SC/ST आरक्षण को लेकर राजस्थान बंद का आह्वान है आज, जिसमें जयपुर समेत 16 जिलों के स्कूलों में छुट्टी और परीक्षाएं भी स्थगित की गई है। भरतपुर सवाई माधोपुर में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इस बंद को कांग्रेस का समर्थन, जयपुर के कई व्यापारिक संगठन भी इस बंद के साथ हैं। अजा जजा संयुक्त संघर्ष समिति ने बंद की सफलता के लिए टीमें भी बनाई है। इस बंद के समर्थन में राजधानी में रामनिवास बाग से एक बड़ी रैली शुरू होगी। जो रूट है वो भी आपको बताते हैं। ये रैली चौड़ा रास्ता, उसके बाद त्रिपोलिया बाजार, वहां से बड़ी चौपड़, फिर जौहरी बाजार, वहां से सांगानेरी गेट, MR रोड होते हुए रामनिवास बाग में आकर खत्म हो जाएगी। इसके बाद SC/ST आरक्षण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो राजधानी जयपुर में किस हद तक ये बंद सफल नजर आता है, ये आने वाले कुछ घंटे इस चीज का जो तस्वीरों के जरिए जानकारी है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बंद को अपना समर्थन दे रही है। 16 जिलों में स्कूल्स की छुट्टी की गई है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट इनपुट के आधार पर ये जानकारी भी सामने आई थी। जिस तरह से कुंवर अर्शदीप कल एडवाइजरी जारी करने की बात कह रहे थे और कह रहे थे कि बंद और अपने अधिकारों के लिए मांग करना ये एक स्वाधिकार हो सकता है, लेकिन किसी को परेशानी इस चीज से ना हो, इसकी विशेष तैयारी रखनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। जोधपुर से सहयोगी राजीव हमारे साथ में है, अजमेर से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, आप ही से पहला सवाल है, क्योंकि कुछ देर पहले आपसे जानकारी ली थी राजधानी जयपुर में बंद के असर को लेकर की तस्वीरें कुछ देर बाद सामने आएगी दिनेश, लेकिन क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आ रही है? क्योंकि व्यापारियों ने तो अपने प्रतिष्ठान खुले रखने की बात पहले कही, लेकिन क्या अब ये स्थिति भी 50-50% की हो सकती है, या फिर कुछ जगह आंशिक तौर पर चीजें खुली रहेंगी, कहीं पर बंद रहेंगी? देखिए, भारत बंद का आह्वान आज सामाजिक संगठनों के ST/SC संगठनों की ओर से किया गया है, लेकिन इस भारत बंद का कितना व्यापक असर देखने को मिलेगा ये तो आने वाले घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन पूरी तरह से भारत बंद के आह्वान के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और राजधानी जयपुर की मैं बात करूं तो स्कूलों की एक तरफ छुट्टी कर दी गई है और छुट्टी के चलते आज पूरी तरह से जयपुर शहर में अवकाश है। जयपुर ग्रामीण में अलग अलग ब्लॉक हैं, 19 ब्लॉकों में छुट्टी की गई है। इसके अलावा प्रशासन यहाँ पर भी पूरी तरह से अलर्ट है। मैं रामनिवास बाग में इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पर व्यापार जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, उनकी ओर से आह्वान किया गया और यहीं पर इकट्ठे होकर रामनिवास बाग से चौड़ा रास्ता एक रैली निकाली जाएगी। बाजार बंद करवाए जाएंगे, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और ये तमाम बाजारों से होकर ये रैली गुजरेगी। तो रामनिवास बाग में फिलहाल पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है और पूरी तैयारी तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और शांतिपूर्ण तरीके से बंद का जो असर बंद है वो रहे जयपुर में। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, पूरी तरह से रामनिवास बाग के चारों तरफ है वो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और अलग अलग पॉइंट्स पर पुलिस की ओर से तैनाती की गई है। यहाँ पर पुलिस के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है ताकि जो ST/SC संगठनों के लोग यहाँ पर पहुँचे तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर सके। और रैली के जरिए जब यहाँ से बाजारों में जाएंगे तो पुलिस भी उस वक्त पूरा जाब्ता साथ रहेगा और पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये बंद रहे, इसकी प्रयास पुलिस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन की मैं बात करूं तो जिला प्रशासन की ओर से भी अलग अलग टीमें गठित की गई है। ADMs को अलग अलग इलाकों में भेजा गया है। जयपुर ग्रामीण के अलग अलग ब्लॉकों में ADM को जिम्मेदारी दी गई है। SDM, तहसीलदार, पटवारी, तमाम जो निचले अधिकारी हैं उनको क्षेत्र में ही रहने के जिला कलेक्टर की ओर से निर्देशित किया गया है। तो इस तरह से अभी तक की जो खबरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से कि यहाँ पर चारों तरफ से लोग आएंगे ST/SC संगठनों के और वो रामनिवास बाग में आकर इकट्ठे होंगे और यहाँ से रैली के रूप में चौड़ा रास्ता होते हुए जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट और यहाँ पर बाजारों में बाजार बंद करवाए जाएंगे। हालांकि ये अलग बात है, प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। व्यापारिक संगठनों से भी कल भी बैठकें की थी और अपील की जा रही है। अभी भी लगातार संपर्क किया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण इस बंद में सहयोग करें और बाजार बंद रखें। लेकिन कुछ व्यापारिक संगठन हैं जिन्होंने इस बंद का समर्थन नहीं किया है। तो कुछ देर बाद, चूंकि अभी बाजार खुलने का वक्त समय नहीं हुआ है, तो बाजार खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये भी तस्वीर साफ होगी और कितना व्यापक असर इस भारत बंद का देखने को मिलेगा। प्रशासन की पूरी तैयारी है कि इस भारत बंद को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सफल करवाया जाए।
बिल्कुल दिनेश, नजर आप बनाए रखिए। जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, पुलिस ने भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हुई है क्योंकि इनपुट के आधार पर कल कुलवर राष्ट्रदीप जिस तरह से कह रहे थे कि आपका अधिकार हो सकता है, स्वाधिकार का दायरा भी सीमित होता है, आप अपनी मांग कीजिए लेकिन किसी और को परेशान ना कीजिए, और इसलिए आज पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी नजर आ रही है। क्या अपडेट है आपके पास? जयपुर शहर के अंदर करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। एक मकसद है कि बंद तो है लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हो, किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो। अगर हुड़दंग होता है तो फिर पुलिस अपना काम करेगी। देखिए, सुबह के 8 बज चुके हैं और जाब्ता शहर के सभी स्थानों पर जाब्ता लगा दिया गया है। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी जाब्ता शहर के हर स्थान पर तैनात है। खुद पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप सहित तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फील्ड के अंदर हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था वर्ष 2018 में जब ऐसा हुआ था, जब ये रैली हुई थी, इनकी भारत बंद हुआ था, तो उस समय काफ़ी हद तक शहर की जो हालत है वो बिगड़ी थी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए पहले से ही पुलिस तैनात है और लोगों से अपील की गई कि लोग अपने ज़रूरी काम हो तभी बाहर आए, अन्यथा वो बाहर ना आए। कुछ अधिकारी भी हम उनसे बात कर लेंगे क्या कुछ फिलहाल वो है। देखिए, ड्रोन की व्यवस्था पर की जा रही है। अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, बंद का आह्वान है, हुड़दंग ना फैले शहर के अंदर, किस प्रकार की व्यवस्था? इसके लिए जो सबसे व्यस्तम सर्किल है, कलेक्ट्रेट सर्किल है, यहाँ पर रैली ज्ञापन के रूप में भी आने की संभावना है। ऐसी स्थिति में लगभग 1 दर्जन से अधिक तो हमने इस सर्कल में फिक्स पिकेट लगा रखे हैं और लगभग इतनी संख्या में हमने ये जो मोबाइल पार्टी है वो लगा रखी है। और साथ में पूरी जो घटना है उससे निपटने के लिए हमने मौके पर वीडियोग्राफी और ड्रोन फोटोग्राफी सहित आंसू गैस और जो फायरिंग पार्टी है इनकी सबकी प्रभावी व्यवस्था हमने कर रखी है। हर स्थिति में हम लोग जो इस घटना है आज की बंद का आह्वान किया गया, इसके लिए पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। यानी कोई हुड़दंग होता है तो पुलिस अपना काम करेगी? बिल्कुल, पुलिस अपने प्रभावी तरीके से स्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करेगी और किसी भी स्थिति में अप्रिय घटना को नहीं होने देने की हमारी तैयारियां पूर्ण है। लगभग 200 लोगों का स्टाफ हमारे पास यहाँ कलेक्ट्रेट सर्कल पे है और 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी हैं वो मौके पर तैनात हैं और पूरी घटना की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। और सर्कल के आसपास जो गाड़ियाँ हैं इनको भी अभी से हटाने के लिए सबको कन्विंस किया जा रहा है। इसके अलावा जो बाहर के वकील साहिबान हैं उनको भी अपील की गई है कि आज गाड़ियां सर्कल के आसपास नहीं लगाएं और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था भी करवाई गई है। देखिए, ड्रोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। ड्रोन इसलिए कि किसी भी अवांछनीय हरकत को देखने के लिए ये देखिए ड्रोन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। जयपुर के अंदर तकरीबन 20 से अधिक ड्रोन हैं, वो इस प्रकार से पूरे जयपुर शहर के अंदर राउंड करेंगे कि किसी भी हद तक कोई अवांछनीय घटना ना हो। विनोद सिंह जी चौहान भी हमारे साथ हैं क्योंकि मानसरोवर जा कहते हैं। विनोद जी, आप मानसरोवर जा कहते थोड़ी देर पहले, क्या स्थिति देखी आपने वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मानसरोवर से ही तमाम उन इलाकों का दौरा हमने किया है जहाँ पर कोचिंग संस्थान है। सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, जहाँ जिस रोड पर हजारों बच्चों की भीड़ रहती थी, यातायात का दबाव रहता था, आज सुबह से ही वो सारे क्षेत्र खाली हैं। सड़क खाली है, वो क्षेत्र खाली है जहाँ यातायात का दबाव था, बच्चों का शोर था। तो बंद के व्यापक असर को देखते हुए सुबह से ही सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं, स्कूल बंद हैं। मानसरोवर में बड़ा इलाका है जो पूरी तरीके से बंद है। और देखिए, ऐसे में लगता है कि स्वतः ही सब ने बंद कर दिया है और सब अपने घरों में हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या ना आए। तो कोचिंग संस्थान पूरे तरीके से बंद हैं और शहर के स्कूल भी पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। जी सत्ता है। तो देखिए, बता दूं आपको, जयपुर शहर के अंदर कलेक्ट्रेट नहीं बल्कि हर स्थान पर जो व्यवस्था है वो इसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। क्योंकि खुद पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ का साफ कहना है कि शहर के अंदर किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों को, अवांछनीय हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंद है, आप बंद करिए, अपनी जो मांग है वो समक्ष रखिए, लेकिन अगर आपने शहर की सड़कों पर हुड़दंग किया तो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और देखिए, ड्रोन भी तैयार हो चुका है जैसे, क्योंकि पहला ड्रोन जयपुर शहर का पहला ड्रोन तैयार हो चुका कलेक्ट्रेट सर्किल पर। कलेक्ट्रेट सर्किल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रैली है STSC संघर्ष समिति जो रैली है वो यहीं पर आएगी जैती, उसके अंदर 5 आदमी जयपुर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। तो इसके लिए तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई है, ब्रीफिंग की जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो निर्भया स्क्वाड है उनको ब्रीफिंग की जा रही है जिससे कि किसी भी अवांछनीय हरकत को रोकने के लिए पुलिसकर्मी अपना काम करे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर मामला भी दर्ज होगा और जरूरत पड़ती है तो उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। जैती
बिल्कुल सत्यनारायण, आप ठीक कह रहे हैं। कानून के दायरे के भीतर ही सब कुछ किया जाएगा और अगर बाहर इसमें कदम रखा तो कार्रवाई भी होगी। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे थे। राजीव, क्योंकि अभी सत्यनारायण हमें राजधानी से कानून व्यवस्था की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुख्ता नजर आ रही है। जोधपुर दूसरा बड़ा जिला है, जोधपुर में भी एहतियातन बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो की गई है। पुलिस बल आपके पीछे नजर आ रहा है, कहाँ मौजूद है इस समय आप और किस तरह की व्यवस्थाएं अब नजर आ रही है आज? और देखिए जयती, जोधपुर में पुलिस लाइन परिसर से 800 जवान जो है डेप्यूट किए जा चुके हैं। देखिए तस्वीर में शोएब मान सिंह दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जवान जो है अपनी ड्यूटी का, अपनी बारी का, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इधर देखिए ये गाड़ी जो है ये रवाना होने के लिए तैयार है और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं पुलिस कमिश्नर राजन सिंह के निर्देशन के अंदर चाक चौबंद की गई है। शोएब मान सिंह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जालोरी गेट हो, नई सड़क हो, पावटा चौराया हो, कलेक्ट्रेट चौराया हो, सभी जगह जाब्ता जाना है। आधे से अधिक इलाकों में जाब्ता पहुंच चुका है, कुछ इलाकों में जाब्ता रवाना हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कल रात को आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। बैठक बुलाने के साथ में जो चर्चा की गई, मुस्तैदी से पुलिस अधिकारी और जवान कैसे ड्यूटी दे सकते हैं। अब देखिए हथियारबंद जवान भी हैं और जहाँ जरूरत पड़े, जैसा कि सख्ती, अगर कोई भी असामाजिक तत्व कानून तोड़ने की कोशिश करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो पुलिस कमिश्नर राजन सिंह का साफ निर्देश है सख्ती से निपटा जाएगा। कानून और शांति व्यवस्था किसी भी सूरत भंग नहीं होने दी जाएगी। और देखिए कि जिस तरीके से आईजी विकास कुमार जोधपुर संभाग पर नजर रखे हुए हैं, BL जो मेहरा है संभागीय आयुक्त, वो अपने अपने कलेक्टर्स के संपर्क में हैं। और जोधपुर में ग्रामीण में अगर बात करें तो जो धर्मेंद्र सिंह SP हैं और कलेक्टर गौरव अग्रवाल नजर रखा है और पुलिस कमिश्नर राजन सिंह पल पल का अपडेट ले रहे हैं। वो खुद सुबह से ही पूरे मोबाइल हो चुके हैं, सभी इलाकों में जाकर के खुद जो है तो सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, अपडेट आपसे लेंगे आगे भी, क्योंकि लगातार आपके पीछे भी हलचल अब नजर आने लगी। एक बार अजमेर का रुख लेते हैं। शुभम भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। शुभम, आप बताइए अजमेर शहर में किस तरह का रिस्पांस नजर आएगा? क्या वहां पर भी बंद का समर्थन उस हद तक नजर आएगा जिस तरह से उम्मीद की जा रही है ST/SC संघ की ओर से, या फिर वहां पर भी कहीं ना कहीं वर्गों के बीच में भी दो अलग भाग होते हुए नजर आ रहे हैं इस बंद को लेकर, खासतौर पर अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए जो समिति ने बंद का आह्वान किया है उसको लेकर के कल दो अलग अलग तरीके के ज्ञापन सामने आए थे। कुछ लोग धन्यवाद करने पहुंचे थे और बंद का समर्थन नहीं करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने बंद की बात कही, जिसके बाद जिला प्रशासन ने एक बैठक ली जिसके अंदर तमाम जिले के अधिकारी थे, जिसमें पुलिस के भी अधिकारी थे और समितियाँ जो बंद हैं कराना चाह रही थी वो भी थी और जो व्यापारी थे वो भी थे। तो बंद को लेकर के सरकार जो प्रशासन है उसने किसी तरीके का कोई आह्वान नहीं किया है। जो समिति है वो अपने स्तर पर बंद करा रही है। सुबह 8 बजे वो रामगंज से एक रैली लेकर के पूरे शहर के अंदर भ्रमण के लिए निकलेंगे और उन्होंने व्यापारियों से गुजारिश की है कि वो बंद में समर्थन दें, लेकिन व्यापारियों ने साफ कहा है कि जबरन कोई बंद कराता हुआ दिखेगा या फिर किसी दुकान में तोड़ फोड़ या किसी की दुकानदार या व्यापारी के हाथ कोई अवैध व्यवहार किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जो बात है वो व्यापारियों ने कही है। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष जो उन्होंने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जब 2017 के अंदर 16 के अंदर जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उस टाइम पे अजमेर के अंदर उपद्रव ज्यादा मचा था। कई राजनेताओं को भी गिरफ्तार किया गया था और कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे। लेकिन मैं आपको मेरे पहले बाजार दिखा दूं, आप देख सकते हैं सुबह का समय है, हालांकि बाजार खुलने का समय हो जाता है लेकिन अभी तक जो बाजार है वो खुला नहीं है। आपको पूरा जो बाजार है वो सन्नाटा नजर आ रहा होगा। ये अजमेर शहर का प्रमुख बाजार केसरगंज गोल चक्कर है जो कि सुबह 7 बजे से खुल जाता था, लेकिन अभी तक यह बाजार नहीं खुला है। और जो पुलिस है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर है, आपको नजर आ रहा होगा कि पुलिस के जवान जो है वो हर चौराहे पे तैनात किए गए हैं। अजमेर SP जो देवेंद्र कुमार बिश्नोई हैं उनसे जब कल बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम जो भी समिति बंद करा रही है वह शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराए, लेकिन अगर कोई भी उपद्रव मचाता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दुकान पे जबरन दुकानों को लटके दम पे या किसी तरीके से बंद कराता हुआ नजर आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं अजमेर की जो स्थिति है वो काफी असमंजस की स्थिति है। कल रात तक किसी को क्लियर नहीं था कि अजमेर बंद है, अजमेर खुला है। एक जगह से अजमेर बंद की बात कही जा रही थी, एक जगह से अजमेर खुलने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो स्कूल है, कुछ स्कूल खुले हैं, कुछ स्कूल बंद है। आपको स्कूल सामने नजर आ रहा होगा, जो स्कूल है यहाँ पर आमतौर पर सुबह 7 बजे से ही जो गाड़ियाँ हैं वो लग जाती थी, बच्चे जो है उनकी चहल पहल नजर आती थी, लेकिन ये स्कूल बंद रखा हुआ है। लेकिन कुछ स्कूल जो है वो खुले हुए हैं। जिला कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि स्कूल बंद किए जाएंगे या कोई और चीज़ें, लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और जो इमरजेंसी की जो चीज़ें होती हैं उनको इस चीज़ से मुक्त रखने की बात सामने आ रही थी। लेकिन जो समिति है उस समिति ने एक रैली निकाली है। रैली निकालने का हमें अभी चालू होने वाली है रैली, जो कि रामगंज से शुरू
शुरू होकर के शहर के मुख्य बाजार होते हुए गोल चक्कर, मदार गेट, नया बाजार, चौपड़ और अन्य जगहों से होते हुए भीमराव अम्बेडकर सर्कल पर पहुंचेगी, जहां पर जो नेता हैं कुछ वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो बंद का आह्वान था वो कहीं ना कहीं अभी तक तो सफल दिख रहा है, लेकिन कुछ देर बाद बंद को लेकर के किस तरीके की स्थिति बाजारों की औरों की होती है वो नजर आएगी। लेकिन अजमेर की अगर बात करें तो मुख्य कुछ बाजार तो बंद हैं, लेकिन कुछ आंशिक दुकानें जो हैं वो खुली नजर आ रही हैं। तो उसको देख करके ये लगता है कि जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाई। वो स्थिति क्लियर इसलिए नहीं हो पाई कि किस तरीके से बाजारों को बंद करना है, क्योंकि जो समितियां थी उनमें भी दो अलग अलग डिवाइड थे। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसको लेकर के विरोध जता रहे थे, और जो विरोध जता रहे थे उन्होंने बंद का आह्वान किया। लेकिन जो स्थिति है, पहले टेम्पुओं की, बसों की, प्राइवेट वाहनों की, सरकारी वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं देने की बात सामने आ रही थी। लेकिन उसके बाद कल ऐसा माहौल कुछ बना नहीं, ना कोई ऐसे पहले जब बंद हुआ करते थे तो लाउड स्पीकरों पर पहले सूचनाएं दी जाती थी, प्रशासन भी एक्टिव होता था, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए अतिरिक्त जाब्ता जो है वो अजमेर जिले में, अजमेर शहर के तमाम चौकों पर तैनात कर दिया है। जो थाने हैं उनको अलर्ट पे मोड पर रहने के लिए कहा है, और सभी को मोबाइल स्थिति में आने के लिए कहा है कि कहीं पर भी कोई भी घटनाक्रम हो रहा है तो ऐसी जगह पर रहे कि वहाँ पे मोबाइल चलते हो, तुरंत सूचना जो है वो तमाम अधिकारियों को दी जाए, ताकि कोई ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए जो 2017 या 16 के अंदर घटित हुई थी। मैं आपको बता दूं, अजमेर के अंदर जब 16 के अंदर बंद कराया गया था तो काफी विरोध हुआ था, आग लगाई थी, दुकानें तोड़ी थी, व्यापारियों के साथ मारपीट हुई थी, और कई गिरफ्तारियां भी पुलिस ने उस टाइम पे की थी। लेकिन वो घटना वापस न दोहराए, उसके लिए पुलिस ने कल ही एक बैठक ली, प्रशासन ने एक बैठक ली, चाहे वो बंद कराने वाली समिति हो, व्यापारी हो, तमाम लोगों को बुला करके समझाया की गई कि आप शांतिपूर्ण तरीके से बंद करें, और जो स्वेच्छा से बंद कर रहा है उसको बंद का समर्थन देते रहे। लेकिन जबरन कोई दुकान बंद न कराए, और अगर ऐसा कोई कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वहीं व्यापारियों ने भी जो है उन्होंने भी यही कहा है कि अगर किसी व्यापारी के साथ कोई हरकत होती है, कोई दुकान को जबरन बंद कराया जाता है या कोई तोड़फोड़ की जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग वो करेंगे। लेकिन जो अजमेर है वो अभी असमंजस की स्थिति में है कि दुकान खोली जाए या नहीं खोली जाए। लेकिन अभी बाजार जो है वो खुलना शुरू होंगे तब मालूम पड़ेगा कि अजमेर की स्थिति क्या है, क्या वो बंद के अंदर अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे रहा है। ठीक कह रहे हैं आप शुभम, क्योंकि बंद और उपद्रव के बीच में एक बहुत थिन लाइन है, उसी को मेंटेन करना है। उम्मीद हम करते हैं कि जिस अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बंद किया जा रहा है वो मैसेज एटलीस्ट पहुंचे, उपद्रव की आवाज ज्यादा भारी ना हो जाए, और हो ही नहीं। जयपुर का एक बार फिर से रुख करते हैं। दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। दिनेश, क्योंकि इसे अब रैली के जरिए तस्वीरों के माध्यम से और ज्यादा बेहतरी से हम समझ पाएंगे जब इस रैली की शुरुआत हो जाएगी, लोग लगातार वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दिनेश, यहाँ जो लोग इस बंद को समर्थन कर रहे हैं, जो संगठन या फिर जो वर्ग, उनकी फहरिस्त में राजनीतिक एंट्री भी हुई है। कांग्रेस पार्टी भी इस बंद का समर्थन कर रही है। तो क्या ये मानकर चले कि जो वृहद रैली राजधानी से निकाली जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, अलग अलग बिंदुओं से होकर गुजरेगी, उसमें कांग्रेस के भी कई चेहरे नजर आएंगे आज? देखिए, समर्थन भले ही किया है लेकिन पार्टी सड़कों पर नहीं उतरेगी। जो सामाजिक संगठन है जिन्होंने इस भारत बंद का आह्वान किया है, वही संगठन सड़कों पर उतरकर बाजार बंद कराते हुए नजर आएंगे। कुछ देर बाद वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रामनिवास बाग में फिलहाल मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर ये व्यापार तमाम संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहीं से निकलकर बाजारों में जाएंगे। लेकिन प्रशासन की नज़र, चूंकि 2 अप्रैल 2018 की स्थिति ना बने, इसको लेकर प्रशासन की नज़र चारों ओर बनी हुई है कि किसी भी तरह से स्थिति ना बिगड़े। जयपुर शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चाक चौबंद रहे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए, चाहे जयपुर ग्रामीण की बात करें या जयपुर शहर की, पूरी तरह से प्रशासन चाक चौबंद है। मुख्य सचिव ने भी 2 दिन पहले जब बैठक ली थी, उस वक्त भी ये तमाम डायरेक्शन दिए थे कि चाहे पब्लिक प्लेस हो या फिर महापुरुषों की मूर्तियां हो या फिर प्रशासन को ऐसी सूचना हो, पूरी तरह से उस पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। और रैली कहां से, किस दिशा से कितने लोग आएंगे, कहां से कितनी संभावना है और किस जगह हुड़दंग हो सकता है, पूरी, चूंकि आज जयपुर की सड़कों पर आम लोग कम नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी ज्यादा नजर आ रहे हैं। वही हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो तस्वीर और ज्यादा क्लियर होगी। सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, सोशल मीडिया को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि इंटरनेट क्या बंद किया जाएगा, इंटरनेट चालू रहेगा, लेकिन राजधानी जयपुर में इस तरह की स्थितियां नहीं। हालांकि कुछ क्षेत्र हैं जहां पर बाधित रहेगी सेवाएं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो उपद्रव करते हैं या फिर अफवाह फैलाते हैं, उन पर भी साफ तौर पर नजर रख रही है टीम पुलिस की। सत्यनारायण,
देखिए, सोशल मीडिया के लिए करीबन 20 से अधिक टीमों का गठन किया गया, जबकि वो टीमें लगातार सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए बहुत जल्दी अफवाह फैलती है। लेकिन जयपुर पुलिस सतर्क है। जयपुर पुलिस की जो साइबर एक्सपर्ट है वो सतर्क है। खुद डीसीपी वेस्ट भी देखो आ चुके हैं, अमित कुमार बुरानी भी आ चुके हैं। थोड़ा करेंगे सर, एक बड़ी चुनौती है जयपुर पुलिस के सामने। पहले वर्ष 2018 में जब हुआ था तो काफ़ी हुड़दंग हुआ था, लेकिन आज पुलिस तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार जयपुर शहर में? श्रीमान सीपी साहब के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ से मॉर्निंग से ही जगह जगह पुलिस तैनात है। माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह पिकेट्स लगाए गए हैं। जैसे वेस्ट जिले की बात की जाए तो अलग अलग थाना क्षेत्र में हमने 100 से अधिक पिकेट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी मोबाइल यूनिट्स हैं हमने थाने चेतक ER है उसमें पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है, एक्स्ट्रा रिजर्व जाब्ता लगाया गया है। इस संदर्भ को लेकर हमारी तैयारियां पूरी पर्याप्त हैं। वीडियोग्राफी और ड्रोन की व्यवस्था हर जगह की गई है। कलेक्ट्रेट भी पर्याप्त जाब्ता है। अन्य ऐसे स्थान जहां से लोगों का मूवमेंट होगा या जहाँ से रैलियाँ निकलने की कोई संभावना है वहाँ पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। तो सोशल मीडिया के जरिए अफवाह न फैले, इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था सर? इसके लिए कमिश्नरेट का भी जो सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उसमें बार बार सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारी सोशल मीडिया सेल है वो भी लगातार निगरानी रख रही है। ऐसे लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे उनका चिन्हीकरण करके आपसे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तैनात है, सोशल मीडिया हो चाहे से वो रैली के सत्यनारायण, आप सोशल मीडिया पर भी निगाह, जिस तरह से कोशिश अब की जा रही है शांतिपूर्ण ही रहे सब कुछ। जोधपुर भी एक बार चलते हैं। जोधपुर से सहयोगी राजीव हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन अजमेर से सहयोगी शुभम कुछ कहना चाह रहे हैं। अब शुभम आप बताइए, क्योंकि बात हम कर रहे हैं पुलिस के उन इंतजामों को लेकर, लेकिन पुलिस के इंतजामों से इतर कहीं ना कहीं उन लोगों को भी समझ रखनी होगी कि अगर अपनी आवाज पहुंचानी है और अगर ऊपर तक पहुंचानी है तो वो क्लियर होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जो उग्रवाद है या फिर तेज आवाज में लोगों को डराना धमकाना है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आवाज पहुंच नहीं पाएगी और वो आज का पूरा जो टेन्योर है वो अनक्लियर ही रह जाएगा। इसलिए कोशिश लोग भी करें, ये भी आवश्यक है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए विरोध करना जो है अपनी बातों को अपनी मांगों को लेकर के जो विरोध होते हैं वो शांतिपूर्ण हो, यही प्रशासन भी चाहता है, सरकार भी चाहती है और आम जन भी चाहता है। क्योंकि आम जन को इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बाजार बंद हो जाते हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुकानें नहीं खोल पाते, जो व्यापारी वर्ग है उनको काफी दिक्कत होती है। लेकिन दिक्कतें जब बढ़ जाती है जब उपद्रवी जो है वो उनको दुकान जबरदस्त बंद कराते हैं। अगर वो दुकान खोले तो उसमें तोड़फोड़ कर देते हैं, सामान में आग लगा देते हैं, जो सामान है उसको रोड पर बिखेर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो व्यापारी महासंघ है उसने आवाज उठाई कि हम विरोध के जो बंद है उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम बंद का समर्थन भी नहीं करेंगे। जो स्वैच्छिक रूप से बंद करना चाहता है वो बंद करे, लेकिन अगर कोई उपद्रवी उसकी दुकान पर या व्यापारी को परेशान करता है, किसी दुकान में तोड़फोड़ करता है या कोई आगजनी की घटना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात रखी है। लेकिन अजमेर प्रशासन की बात करें तो कल शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराने की बात को लेकर के प्रशासन ने एक बैठक ली थी। जिला कलेक्टर, अजमेर SP सहित तमाम जो लोग थे उसके अंदर शामिल थे, वो व्यापारी वर्ग ही शामिल था और पुलिस के द्वारा जो व्यवस्था है, क्योंकि 2018 में जिस तरीके का घटनाक्रम अजमेर के अंदर देखा गया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो अजमेर था उसका भी नाम कहीं ना कहीं बिल्कुल शुभम, वही हम कह रहे हैं कि आवाज जितनी साफ होगी, जितनी क्लियर होगी, उतनी आगे तक पहुंचेगी। और हो सकता है कि जब हम वो तस्वीरें दिखाएं दर्शकों को तो उन लोगों को भी जो रिस्पॉन्स है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आज की बंद को लेकर जयपुर में कोचिंग संस्थानों का जायजा लेने भी हमारे सहयोगी फील्ड पर उतरे। इस दौरान हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने लिया कोचिंग संस्थानों का जायजा। देखिए आप भी। ST/SC आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज राजस्थान बंद का आह्वान किया गया है और हम जयपुर में इस समय उस मार्ग पर हैं। ये वो रोड है जो रोजाना सैकड़ों यानी हजारों विद्यार्थियों से आबाद रहती है। कोचिंग संस्थानों की भरमार है। गोपालपुरा बाईपास, इस रोड पर आप देखेंगे सुबह से शाम तक बच्चों की रेलम पेल रहती है, वाहनों का दबाव रहता है। सुबह 5 बजे से ही रोड व्यस्त हो जाती है, लेकिन आज बंद के चलते सून सपाट यानी सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के वाहन चालक ही आपको इस रोड पर दिखाई दे रहे होंगे। वैसे ये रोड शहर की सबसे महत्वपूर्ण रोड इसलिए बन गई कि करीब 3 दर्जन से ज़्यादा कोचिंग संस्थान इस मार्ग पर हैं और दिन भर सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं। भारी दबाव बच्चों का रहता है, यातायात का भारी दबाव रहता है। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ST/SC वर्ग जो है वर्गीकरण के विरोध में आज सड़कों पर उतरेगा। शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पूरे दिन ये सड़क खाली रहेगी। हालांकि थोड़ी देर बाद बंद समर्थक यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन उससे पहले का नज़ारा हमने आपको दिखाया कि बंद का कितना व्यापक असर इस मार्ग पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इंडिया आपको वो तस्वीरें दिखाता रहेगा।
शाम तक जो देखना बेहद जरूरी है, बंद के दौरान क्या कुछ रहता है, इसकी भी हम ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।